नमस्कार, कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता और बात यहां पर कच्चे तेल की कर लेते हैं, जहां पर उठापटक अब भी जारी है। और कल की अगर गिरावट को देखा जाए तो ये करीबन 2 महीने में सबसे ज्यादा गिरावट थी। 3.5% की मुनाफा वसूली, 86 प्लस से लेवल्स हमने यहां पर 83 तक आते हुए देखे। और जैसे कि आप देख सकते हैं, $3.5 की यहां पर WTI में भी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां पर ऑफकोर्स कारोबार को हेज करना। और अब आपके पास फ्यूचर्स और ऑप्शंस ही नहीं, 3 मार्च को MCX पर क्रूड मिनी वायदा भी लॉन्च हुआ है। क्या कुछ है इसका रिस्पांस, कैसे हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ये सब और निवेशकों का रुझान क्रूड में कितना है और मिनी में किस तरह का फीडबैक है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ आज जुड़े हैं कॉमट्रेंड्स रिसर्च के फंड मैनेजमेंट के डायरेक्टर टी ज्ञानशेखर, पैराडाइम कमोडिटीज के एडवाइजर के कंसल्टेंट बीरेन वकील और MCX की हेड ऑफ एनर्जी रुचि शुक्ला। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। कच्चे तेल से यहां पर शुरुआत कर लेते हैं। और रुचि, आपसे जानना चाहेंगे सबसे पहले आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत शुभकामनाएं भी, और किस तरह से यहां पर क्रूड में फीडबैक आता हुआ नजर आया है मिनी में, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। धन्यवाद मनीषा। इनफैक्ट वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द वुमेन प्रेजेंट हियर एंड टू ऑल द ऑडियंस एज वेल। यस, तो MCX ने क्रूड ऑयल मिनी कॉन्ट्रैक्ट्स, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स 3 मार्च को लॉन्च किए थे। हमारे 3 सेशन, आज तीसरा सेशन चल रहा है। बट मार्केट ने इस प्रोडक्ट को बहुत सराहा है। अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो अराउंड हम एवरेज डेली पे 100 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, जो बहुत अच्छा है। पार्टिसिपेशन हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी, और दूसरी तरफ देखें तो हमारे स्मॉल कंपनीज, SME MSME कंपनीज भी अच्छा कारोबार कर रहे हैं इसमें। रुचि, किस तरह का पार्टिसिपेशन आप देखती हैं जो फ्यूचर्स के लिए, किन लोगों को फ्यूचर्स में काम करना चाहिए, किन को ऑप्शंस में और किन को मिनी में? ज्यादातर रिटेल ट्रेडर्स को या हेजर्स को लगता है कि जो फ्यूचर्स है वो बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है। आप कहेंगी वो काफी सारे लोग, जैसे आपने कहा SMEs MSMEs यहां पर मिनी में आते हुए नजर आएंगे, तो क्या एक कैटेगराइजेशन अब बाजार को यहां पर मिलता हुआ दिखा है? अगर हम कुल मिला के देखें तो हमारे मेन कॉन्ट्रैक्ट हमारा 100 बैरल्स का है। ये 10 बैरल्स का प्रोडक्ट है, तो बहुत ही किफायती प्रोडक्ट है मार्जिन के हिसाब से। तो थोड़ी लागत के साथ इसमें हम रिटेल इन्वेस्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है, और दूसरी तरफ हमारी SME MSME कंपनीज भी। जनरली देखा जाए, अगर एक छोटी कंपनी अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल का अगर उसका एक्सपोजर है तो उसका कंजम्पशन अराउंड 10 से 20 बैरल्स के बीच में रहता है। तो उसके हिसाब से एक किफायती प्रोडक्ट रहेगा उनके लिए। एक मिनी फ्यूचर्स में वो अपना थोड़े से उसके अनुवेश के साथ वो अपना रिस्क मैनेज अच्छे से कर सकते हैं। तो मिक्स पार्टिसिपेशन, डेफिनेटली कोई भी मार्केट एक मिक्स पार्टिसिपेंट्स के साथ ही चलेगी। तो एक तरफ हमारे रिटेल ट्रेडर्स भी रहेंगे, दूसरी तरफ हमारे कॉर्पोरेट हेजर्स भी रहेंगे। क्लियरली रुचि, अगर हम एनर्जी को देखें तो यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन सपोर्ट हमने मार्केट की तरफ से आता हुआ देखा है, फिर चाहे वो क्रूड है या फिर नेचुरल गैस है। जहां तक हेजिंग की बात है, यहाँ पर कितना और किस तरह का कंपनीज का आप यहाँ पर योगदान आता हुआ देख रही हैं? इसमें हम बहुत अच्छा योगदान समझ रहे हैं, बिकॉज हमने पहले कोविड आया, फिर हमने यूक्रेन वॉर देखा है, तो उसके चलते एनर्जी प्रोडक्ट्स में हमने बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी देखी है। तो मार्केट के साथ जितना मार्केट को वॉलेटिलिटी ज्यादा पसंद है, दूसरी तरफ कंपनीज के लिए ये मुश्किल समय हो जाता है, बिकॉज उनको अपने जो बजटेड कॉस्ट है उनको अपना कॉस्ट भी कम रखना है, और सारी कॉस्ट है वो पास ऑन नहीं कर सकते हैं कंज्यूमर को प्राइस के थ्रू। तो उसके चलते उनको रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज्यादा करना पड़ रहा है अभी, और इसीलिए हम ये मिनी फ्यूचर्स प्रोडक्ट मार्केट में लाए, और शायद इसीलिए रेगुलेटर ने भी बहुत सपोर्ट किया इस प्रोडक्ट को वापस मार्केट में लाने के लिए, सो दैट हमारी ये जो छोटी कंपनीज है वो इजीली कुछ निवेश के साथ अपना रिस्क मैनेज कर सके। उससे उनका कॉस्ट ऑफ हेजिंग एक तरफ कम रहेगा, और दूसरी तरफ उनका प्रोडक्ट का रिस्क मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा। जो कि अगर आप देखें तो ऑन एंड अभी 2 से 2.5-3% की डेली एवरेज वॉलेटिलिटी आ रही है प्रोडक्ट में, जो कि एक कंपनी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। एक तरफ उनको कॉस्ट भी हैंडल करना है, और दूसरी तरफ उनको मार्केट को भी हैंडल करना है, बिकॉज वो सारा प्राइस कंज्यूमर को पास ऑन नहीं कर सकते। तो उसके चलते हम सोच रहे हैं कि ये एक अच्छा प्रोडक्ट दोनों हर तरह के मार्केट के लिए रहेगा, और आगे चलते हम देखेंगे इसमें वॉल्यूम्स भी अच्छे पड़ेंगे। और
एब्सोल्युटली, बाजार ने अच्छे खासे इसको एक्सेप्ट किया है और रीलॉन्च इसीलिए यहां पर बनता हुआ नजर आया है और किफायती है। छोटे इन्वेस्टर्स, हेजर्स और जो ट्रेडर्स हैं वो इसका यहां पर फायदा उठा सकते हैं। और जैसे रुचि कह रही हैं कि लॉट साइज सिर्फ 10 बैरल ही है और उस लिहाज से हमने यहां पर अच्छा फीडबैक भी बाजार में आता हुआ देखा है। रुचि, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और उन तमाम डिटेल्स के लिए भी। तो क्लियरली एक नया कॉन्ट्रैक्ट, उसको आए हुए को भी यहां पर ऑलमोस्ट अब 4-5 दिन हो चुके हैं और हमने अच्छा फीडबैक और पार्टिसिपेशन यहां पर बनते हुए देखा भी है। लेकिन बात अब यहां पर प्राइसेस की कर लेते हैं, जहां पर कुछ मुनाफा वसूली जैसे कि हमने आपको बताया बाजार में आती हुई नजर आई है। क्रूड ऑयल प्राइसेस यहां पर पिछले 24 घंटे में करीबन 3.5% तक फिसले हैं। कैसे देखते हैं आप जय करंट प्राइसेस? जी मनीषा, गुड इवनिंग। सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू यू एंड एवरीवन एट CNBC आवाज।